बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जिसको प्रेजेंट किया है हेनरी फायल ने, इसके नाम से ही जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी इसमें मैनेजर पर फोकस किया जाता है ना कि वर्कर्स पर। अगर मैनेजर अच्छे तरीके से अपने काम करेगा तो वर्कर्स से ऑटोमेटिकली काम हासिल हो जाएगा। इस थ्योरी के मुताबिक मैनेजर की सिलेक्शन और उसकी ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस थ्योरी में एडमिनिस्ट्रेशन के 5 फंक्शंस को डिफाइन किया गया है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग मनसूबाबंदी, इसमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, मनसूबा तैयार किया जाता है, तजवीज़ किया जाता है, यानी वो तमाम काम पहले से प्लान किया जाता है जो हमने करना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, जो जो काम करना है उसकी प्लानिंग की जाती है। इसके बाद है नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना, वो तमाम काम, वो तमाम एक्टिविटीज जो हमने करनी है उनको तरतीब दिया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये तमाम चीजें, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ये तमाम काम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसमें। इसके बाद है कमांडिंग। कमांडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए वर्कर्स में इंटरेस्ट पैदा की जाती है काम करने की, इनफॉर्मल तरीके से उनमें ऐसी इंटरेस्ट पैदा की जाती है ताकि काम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज में करें। इसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, मिलकर काम करना। इसमें वर्कर्स के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा की जाती है, उनमें ये ऐसी हमांगी पैदा की जाती है कि ताकि वो मिलकर काम करें, मिलकर अच्छे तरीके से काम करें। इसके बाद लास्ट भी है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजर के जरिए अपने वर्कर्स को कंट्रोल करती है, उनको मॉनिटर करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को आसानी से हासिल किया जा सके। ये 5 फंक्शन थे जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।